दोस्तों नमस्कार। पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह से मंगतू और कस्तूरी अपना जीवन बिता रहे हैं। गांव में एक पंडित जी और चाचा हैं जिनके बीच हमेशा तकरार होती रहती है। आगे देखते क्या हुआ। एक समय तक चाचा का रेडियो ही देश विदेश की खबरें सुनाता था। अब तो गांव में टीवी आ गया है और सुना है ठाकुर और ठेकेदार के घर पर रंगीन टीवी है। मंगतू तो रामायण देखने चाचा के आंगन में बैठ जाता है। चाचा सुबह सुबह ही टीवी आंगन में लगा देते हैं। कस्तूरी और बच्चे पंडित जी के घर चले जाते हैं, परंतु पंडित जी की कुर्सी चाचा के आंगन में ही लग जाती थी। पंडित जी चाचा को बढ़ बढ़ कर राम कथा का बखान करते नहीं थकते थे। बच्चों की बोली बदल गई थी। छोटी सी छुटकी गंगा भी कस्तूरी को माते कहकर बुलाती है। एक तरफ जहाँ प्रेम और भक्ति का सौहार्दपूर्ण वातावरण बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ राम मंदिर का मुद्दा गरमा रहा है। सियासत का माहौल रंगत बदल रहा है। हवाओं का रुख बदलने लगा है। फिजाओं में उदासी छाने लगी है और मंगतू का दिल बैठा जा रहा है। उसे ईंटें बनानी है, एक खास किस्म की ईंट, बहुत सारी ईंट। कल सेठ भी ठेकेदार से यही बात कर रहा था। पहले जल्दी जल्दी 5 गाड़ी ईंट भेजनी है, फिर आगे और पहुंचानी है। सेठ ने और गारा डलवाया है। 2 नए लड़कों को भी काम पर लगाया है। मंगतू को मदद मिल जाती है। छिछोरे लड़के हैं। कस्तूरी को तो समझ में आता है। कस्तूरी को क्या समझ में आया, क्या समझाऊं। वह तो राम भी न समझ सका। बहुत बड़ा आदमी बन गया, पर माँ के दर्द को न समझ सका, दर्द दूर न कर सका। मंगतू को ईंटें बनानी है, बहुत सारी ईंटें। और मंगतू बनाने लगा। आधी रात तक माटी गालता, भोर में माटी को सांचे में डालता, आसमान में मंडराते बादलों से मन ही मन अरदास करता, अपना दर्द बयान करता। शेर छाती पर खड़ा होकर हुक्मगाली करता। कोयले की चूरी आ गई, भट्टा सज लगा। दिन रात एक कर भट्टा चेता गया और शाम ढलने आई। मंगतू आज आराम से गारे के ढेर पर अधलेटा बीड़ी सुलगा रहा था। ठंडी बयार चल रही थी। आकाश में बादलों की घनघोर घटाएं छाई हुई थी। तभी एक बूंद मंगतू की पेशानी पर गिरी। मंगतू का ध्यान आसमान की तरफ गया। घनघोर घटाएं देख मंगतू का दिल बैठ गया। ईंट भट्टे की तरफ देखा, वह तो अभी पूरी तरह चेता ही नहीं। तभी तभी बड़ी बड़ी पानी की बूंदों ने मंगतू को तर करना शुरू कर दिया। हड़बड़ाहट में मंगतू बड़बड़ाने लगा। 1-2 दिन और नहीं रुक सकता था। भट्टा तो पूरा चेत जाने देता। मंगतू बाहर अंधेरे में देख रहा था। शायद भट्टा चेत रहा हो। दोनों बच्चे राम और गंगा सहमे हुए कस्तूरी से चिपट कर सो रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। बिजली की कड़कड़ाहट से सहम जाते, लगता है आज ईश्वर मंगतू की प्रार्थना लेगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। आधी रात बीत गई थी। बारिश का वेग बढ़ता जा रहा था। रह रहकर बिजली चमकती कड़कड़ाती रही। तेज बारिश से मंगतू का दिल बैठा जा रहा था। बिजली की चमक में मंगतू बाहर आंखें फाड़कर देखने की कोशिश करता और कयास लगाता कि भट्टा चेत रहा होगा। कच्ची झोपड़ी में पानी भरने लगा। कस्तूरी झोपड़ी में रखे थोड़े से आटा दाल को भीगने से बचाने का उपाय करने लगी। तभी मंगतू को बाहर एक अजीब सा शोर सुनाई देने लगा। मंगतू बाहर निकलकर देखने की कोशिश करने लगा। उसके कानों में तेज बारिश की तेज बौछारें गूंज रही थी। भयंकर बिजली की कड़कड़ाहट के साथ एक आवाज़ सुनाई दी। गांव का तालाब फूट गया है, पानी गांव में आ गया है। और ये आवाज़ भी भयंकर बहते पानी की आवाज़ में दब गई। मंगतू ने बिजली की चमक में देखा, पानी की ऊंची लहरें उसकी तरफ आ रही है। मंगतू अपनी सूझ को खो बैठा और बदहासा ईंट भट्टे की तरफ दौड़ने लगा। कस्तूरी को तो एकाएक कुछ समझ में नहीं आया क्या हुआ। बच्चों का हाथ पकड़े वह भी मंगतू के पीछे दौड़ गई। मंगतू भट्टे पर हाथ फैलाकर जोर जोर से रो रहा था। भट्टा पूरी तरह से निस्तेज हो गया था और मंगतू पूरी तरह से बेसुध हो गया। कस्तूरी और रामू उसे बाबा बाबा पुकार रहे थे। मंगतू की चेतना लौटी, देखा चारों तरफ पानी पानी है और उसका वेग बढ़ता जा रहा है। मंगतू रामू को उठाकर भट्टे पर चढ़ने लगा, परंतु चिकनी मिट्टी से रामू के पैर फिसल रहे थे। पानी कंधे के ऊपर तक आ पहुंचा था। कस्तूरी को गंगा का ध्यान आया। गंगा आसपास कहीं नहीं दिख रही थी। कस्तूरी मंगतू अंधेरे में पानी में हाथ पांव मारते हुए गंगा गंगा पुकार रहे थे और गंगा पानी में कहीं विलीन हो गई। मासूम गंगा पानी में समा गई। मंगतू और कस्तूरी पानी के बहाव से बचने के लिए भट्टे पर चढ़ बैठे। वो अंधेरी काली बरसाती रात। मंगतू और कस्तूरी पूरी रात गंगा गंगा पुकारते रहे। भोर का उजाला फैल गया। चारों तरफ पानी ही पानी था। बारिश का दौर जारी रहा। मंगतू और कस्तूरी को अब सिर्फ राम था। गंगा तो पानी में खो गई। इनका तो बस राम था, जो राम नाम की ईंटों के ढेर पर बैठा था और राम नाम की कच्ची ईंटें पानी में गल रही थी। रात भर पानी को राम मचाने के बाद अब कुछ शांत हो गया था।
मंगतू और कस्तूरी की दुनिया में राम अकेला रह गया और गंगा पानी में कहीं खो गई। सुबह चाचा जरूर घर आ रहे थे, सारी खींच पंडित जी पर निकाल रहे थे। बहुत कहता था, सरकार हमारा माई बाप है, अब बता कहाँ है सरकार, कहाँ है हमारा माई बाप। बहुत बोला था तालाब बांधने के समय, पानी आएगा तो डर जाएगी यह दीवार। बस चाचा ही बोल रहा था, बाकी सब तरफ खामोशी का सन्नाटा पसरा हुआ था। ठाकुर अपने लटेत संग पूरे गांव में डोल रहा था। ठाकुर का डर चारों तरफ फैला हुआ था। पंडित जी चुप रहकर सब सुनते रहे, कोई तकरीर नहीं की। जब चाचा का गुस्सा शांत हुआ तो बोले, फकरू, मैं तेरी बकरी ढूंढता हूँ, तू गांव वालों को संभाल। और फपक कर रो पड़े। चाचा भी अपने आंसू रोक ना पाया। पंडित जी और चाचा गांव को समझाने लगे, आज कोई तकरार दोनों के बीच नहीं हुई। मंगतू और कस्तूरी के पास गांव में खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। हीरा के पास शहर में आ गए। हीरा एक कारखाने में मजदूरी करता था। मंगतू और कस्तूरी भी उसके साथ मजदूरी करने लगे। पीछे की तरफ नाले के पास कच्ची बस्ती में हीरा के साथ रहने लगे। बड़ा ही अजीब माहौल था। नाले की बदबू आती थी, बरसात का कीचड़ फैला हुआ था। उसी नाले के पास मंगतू की खटिया बिछ जाती थी और पास की कच्ची शराब की दुकान। थके हारे मजदूर शाम ढलते ढलते उसके नशे में मदहोश हो जाते थे। न उन्हें बदबू परेशान करती और न ही मच्छर मक्खी। हीरा तो इस रंग में रंग चुका था। मंगतू ने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा। साफ सुथरा और खेतों से आती ठंडी बयार। मंगतू कब नींद के आगोश में सो जाता था उसे पता ही नहीं चलता था। रात भर खाट पर बैठकर बीड़ी पीता, सोने के लाख जतन करता, पर उसे अपना गांव याद आने लगता। साथ ही मासूम गंगा का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगता। जैसे समय कट रहा था, मंगतू अब उस बदबू का आदी हो गया था। तब शहर में एक नई हवा चल निकली। हीरा कार सेवक की टोली के साथ चला गया था। मंगतू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। चारों तरफ इस हवा का जोर था। कुछ दिनों बाद हीरा के साथी लौट आए थे, परंतु हीरा उनके साथ नहीं आया। कुछ पता नहीं चल रहा था। मंगतू और कस्तूरी दिन भर हीरा की बाट जोते थे। रामू बार बार अपने बापू के बारे में पूछता रहता था, पर मंगतू के पास कोई जवाब नहीं था। कच्ची शराब के नशे में हीरा के साथी कहते थे, अब हीरा कभी नहीं आएगा। मंगतू का अकेलापन और बस्ती का माहौल। मंगतू उसी रंग में रंगता चला गया। कच्ची शराब का आदी हो गया। शाम ढलते ही उसके कदम बहकने लगते। उसका राम यह सब देख रहा था और सबका राम भी बस देख रहा था। राम वह बड़ा हो रहा था। कस्तूरी से कई सारे सवाल करता था, परंतु कस्तूरी के पास उसके सवालों के जवाब नहीं थे। राम बाबा और कस्तूरी से गांव चलने की जिद करता था, परंतु बाबा अब थक गए थे। टीबी की बीमारी से सांस उखड़ने लगी थी और एक दिन मंगतू अपनी लड़ाई हार गया। कस्तूरी अकेली रह गई। राम उसकी मदद करने के लिए चाय की दुकान पर काम करने लगा। समय का यहाँ चलता रहा। राम बाका चेलान नौजवान हो गया था। शहर शहर घूम घूम अपना काम करने लगा। कस्तूरी का मन अब बस्ती से उब गया था। वह गांव लौट आई थी। गांव भी अब पहले की तरह नहीं रहा। बरगद का पेड़ कट गया था जिसके नीचे तकरारें होती थी। केलीपोश मकान अब पक्के हो गए थे। सेठ के बेटे ने कारोबार बढ़ा दिया था। गांव का अपनापन खत्म हो गया था। कस्तूरी उसी ईंट भट्टे पर मजदूरी करने लगी और अपने राम का, अपने बेटे का इंतजार करती। ईंट की दीवार के पीछे बैठी एक माँ अपने बेटे का इंतजार करती। एक माँ। बहुत लंबे समय के बाद राम गांव आया था। अपने साथ माँ को शहर ले आया। एक बहुमंजिला इमारत में 2 कमरों के मकान में वह रहने लगे। राम अक्सर काम के सिलसिले में बाहर रहता था और कस्तूरी उसका इंतजार करती थी। टिमटिमाती रोशनी में छत पर घूमते पंखे को निहारती माँ, दरवाजे पर खड़ी होकर सूने रास्ते को निहारती माँ, अपने राम का, अपने बेटे का इंतजार करती एक माँ। दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त नहीं होती है बल्कि शुरू होती है, क्योंकि हजारों सालों से माँ इसी तरह अपने बेटे का इंतजार कर रही है। प्रभु श्री राम की माँ माता कौशल्या भी अपने महल के झरोखों में खड़ी होकर अपने बेटे राम का इंतजार कर रही है। माता यशोदा और देवकी अपने बेटे कान्हा का इंतजार कर रही है। इस कहानी में भी एक माँ अपने बेटे राम का इंतजार कर रही है और उसी तरह हर माँ अपने बेटे का इंतजार कर रही है। जो किसी शहर में, किसी देश में, कहीं विदेश में अपना काम कर रहा है, बड़ा आदमी बन गया है, हर माँ अपने प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करती है कि उसका राम जहाँ कहीं भी रहे खुश रहे। उसके सारे दुख दर्द माँ अपने आंचल में समेट लेना चाहती है। अपने बेटे राम को खुशहाल रहने की प्रार्थना करती है। हे मेरे प्रभु श्री राम, हर माँ की ये प्रार्थना स्वीकार करना, हर माँ के बेटे को खुशहाल रखना। ईंट की दीवार के पीछे बैठी एक माँ का इंतजार। राम राम सर। जीवन का दर्शन, राजेश भारद्वाज।